मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया उसे एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागना ही है। और प्रकृति के इसी नियम का पालन करते हुए जब जब भगवान विष्णु ने भी मनुष्य रूप में अवतार लिया तब तब उन्हें भी मनुष्य रूपी शरीर का त्याग करना पड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु के रामावतार से जुड़ी उस कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका वर्णन रामायण में पढ़ने को नहीं मिलता। अर्थात आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम ने किस तरह इस मृत्युलोक को त्यागा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि माता सीता के धरती में समा जाने के बाद प्रभु श्री राम कितने वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु श्री राम के देह त्यागने से जुड़े प्रसंग का वर्णन पद्म पुराण में पढ़ने को मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित कथा के अनुसार जब माता सीता धरती में समा गई तो प्रभु श्री रामचंद्र सहित परिवार के सारे सदस्य शोक में डूब गए और लव कुश के साथ वापस अयोध्या के राजमहल लौट आए। फिर कुछ समय बाद देवी सीता के शौक से श्री राम के तीनों माताओं का देहांत हो गया और वे सभी अपने पति दशरथ के पास स्वर्ग लोक चली गई। देवी सीता और माताओं के चले जाने के बाद भगवान श्री राम कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए लगभग 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर राज करते रहे। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव को जब ये ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु जो इस समय रामावतार के रूप में धरती लोक पर निवास कर रहे हैं उनका समय पूरा होने वाला है, तो उन्होंने कालदेव को बुलाया और उनसे कहा कि हे कालदेव, तुम्हें तत्काल धरती लोक जाकर प्रभु श्री विष्णु को जो इस समय रामावतार के रूप में अयोध्या नगरी में निवास कर रहे हैं उन्हें ये संदेश देना होगा कि धरती लोक पर उनका समय पूर्ण होने वाला है और अब उन्हें अपने धाम अर्थात वैकुंठ धाम वापस आना होगा। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर कालदेव बोले, हे परमपिता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं इसी समय धरती लोक जाकर प्रभु श्री हरि को ये संदेश कह देता हूँ। फिर कालदेव ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और धरती लोक के लिए निकल पड़े। धरती लोक पहुंचकर कालदेव ने एक वृद्ध संत का रूप धर लिया। फिर लोगों से पूछते हुए वो अयोध्या राजमहल के द्वार पर पहुंचे और सैनिकों से कहा कि मुझे अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र से मिलना है। फिर सैनिकों ने जब ये बात श्री राम जी को जाकर बतलाई तो प्रभु राम बोले, जाओ और उन्हें सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आओ। प्रभु की आज्ञा पाते ही सैनिक द्वार पर खड़े उस वृद्ध संत को उनके पास लेकर आ गए। यह देख श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें आसन पर बिठाया। जिस कक्ष में ये सब हो रहा था उस समय वहां लक्ष्मण जी भी उपस्थित थे। रामचंद्र जी ने जब उस वृद्ध संत से पूछा कि हे ब्राह्मण, कृपया कर बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सुन संत रूपी कालदेव बोले, हे राम, हमारी और आपकी बातें अकेले में ही संभव है, इसीलिए अपने भाई लक्ष्मण को यहाँ से जाने की आज्ञा दें। साथ ही ये वचन भी दीजिए कि हम दोनों के बीच वार्तालाप को जो कोई भी सुनेगा या फिर उसमें बाधा डालेगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। संत की बातें सुनकर प्रभु बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उन्होंने लक्ष्मण को उस कक्ष से बाहर जाने को कहा। साथ ही ये भी आदेश दिया कि वो कक्ष के दरवाजे पर पहरा दे। इसके बाद लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए उस कक्ष के बाहर निकल आए और कक्ष के दरवाजे को बंद कर पहरा देने लगे। उधर लक्ष्मण जी के कक्ष के बाहर निकलते ही वो वृद्ध संत अपने वास्तविक रूप में आ गए और प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए बोले, हे तीनों लोकों के स्वामी, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, आपके पास मुझे परमपिता ब्रह्मा जी ने ये कहने को भेजा है कि आपने जिस कार्य हेतु मनुष्य रूप में अवतार लिया था वो कार्य पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी वो भी पूरी हो गई है। अतः अब वो समय आ गया है कि आप अपने परम धाम लौट जाएं। आपके ऐसा करने से सारे देवता गण भी निश्चिंत हो जाएंगे। कालदेव की बातें सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे महाकाल, मैं जानता हूँ और मेरी ही इच्छा से आप यहाँ पधारे हैं। मैं स्वयं ही अपने वैकुंठ धाम लौटना चाहूंगा। आप ये संदेश श्री ब्रह्मा जी तक पहुंचा सकते हैं। इधर जब भगवान राम और कालदेव के बीच जब ये सारी बातें हो रही थी उसी समय महर्षि दुर्वासा का कक्ष के द्वार पर आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा को आया देख लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे महर्षि, मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण हूँ। बताइए
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब महर्षि दुर्वासा बोले, हे दशरथ नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी से तत्काल ही मिलना है। उन्हें जाकर इस बात की सूचना दो। दुर्वासा की बातें सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हे भगवान, इस क्षण आपका अयोध्या नरेश से मिलना असंभव है। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे आज्ञा दें, मैं तत्काल ही आपका कार्य पूरा कर दूंगा। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, रे मूर्ख, मैंने कहा ना, मुझे इसी समय श्री रामचंद्र जी से मिलना है। मुझे उनसे ही काम है, इसीलिए तुम बस इतनी सेवा करो कि तत्काल हमारे आने की सूचना श्री रामचंद्र जी को दे दो। परंतु इस बार भी श्री लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इस समय रघुनाथ जी एक आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, इसीलिए आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध और बढ़ गया और वे गरजते हुए बोले, रे मूर्ख, तुम मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहते हो? क्या तुम मेरी शक्ति नहीं जानते? अगर मैं क्रोध में श्राप दे दूं तो रघुकुल सहित पूरी अयोध्या तत्काल जलकर भस्म हो जाएगी। ये सुनकर लक्ष्मण घबरा गए और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं मुनिवर, ऐसा मत कीजिए। और फिर मन ही मन सोचने लगे, अगर केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है तो यही सही। इसके बाद लक्ष्मण जी बोले, मुनिवर क्रोधित ना हो, मैं आपकी शक्ति को भली भांति जानता हूँ। मैं तत्काल रघुनाथ जी को आपके आने की सूचना देता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण जी श्रीराम के कक्ष में चले गए और प्रभु श्रीराम से बोले, महाराज, द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारे हैं और इसी क्षण आपका दर्शन करना चाहते हैं। उधर लक्ष्मण जी को कक्ष में आया देख कालदेव उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद प्रभु श्रीराम लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मुझे सबसे प्रिय हो, लेकिन अब मुझे अपने वचनों का मान रखने के लिए अब तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। अपने बड़े भाई श्रीराम को चिंतित देख लक्ष्मण बोले, भैया, मैं विवश था क्योंकि महर्षि दुर्वासा अपने श्राप से अयोध्या को भस्म करना चाहते थे। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि अगर मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है तो वो सही है। इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके लिए भैया मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, जाकर महर्षि दुर्वासा को आदर सहित अंदर लेकर आओ। फिर महर्षि दुर्वासा और श्री राम के बीच कुछ देर बातें हुई और जब दुर्वासा राजमहल से चले गए तब श्री राम ने अपने सभासदों को बुलाया और अपनी दुविधा के बारे में बतलाया। फिर कुछ क्षण विचार करने के बाद सभासदों ने कहा, महाराज, आप राजकुमार लक्ष्मण का परित्याग कर दे अथवा देश से निकाल दे, क्योंकि विद्वानों का मानना है कि परित्याग करना अथवा देश से निकाल देना मृत्यु दंड के समान ही है। तब प्रभु श्री राम ने भारी मन से लक्ष्मण को देश से निकल जाने को कहा। उधर लक्ष्मण को देश निकाला देने के बाद पूरे अयोध्या में फैल गई। अयोध्यावासी आपस में कई तरह की बातें करने लगे, किंतु लक्ष्मण अपने भ्राता के वचनों का मान रखने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने वास्तविक रूप अर्थात शेषनाग के रूप में आकर परम धाम को चले गए। उधर जब इस बात का पता प्रभु श्री राम को चला तो वो दुखी रहने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि पहले मेरी प्रिय सीता मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरा सबसे प्रिय भाई भी मुझे छोड़कर चला गया, इसीलिए मुझे भी अब अपने धाम को लौट जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुश को कुशावती और लव को द्वारवती राज्य का राजा बना दिया और स्वयं के जाने की बात लोगों को बतलाई। उस समय भगवान श्री राम के अभिप्राय को जानकर विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान जी सहित सभी वानर उनके पास अयोध्या आ गए और श्री राम के साथ वैकुंठ धाम जाने की जिद करने लगे। तब श्री राम हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, तुम मेरे साथ वैकुंठ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें तो सृष्टि के अंत तक मेरे नाम का महत्व लोगों को बतलाना है। और जाम्बवान जी, आपको भी द्वापर युग तक इस धरती लोक पर रहना होगा और जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण के नाम से अवतार लूंगा और तुमसे युद्ध करूंगा तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। उधर ये बात जब अयोध्या वासियों को पता चली तो वे आंखों में आंसू लिए प्रभु राम से अपने साथ ले चलने की विनती करने लगे। भक्तों के मन में अपने लिए इतना प्रेम देखकर प्रभु राम की आंखों में भी आंसू भर आए और उन्होंने सभी की विनती स्वीकार कर ली। और फिर अगली सुबह श्री राम अयोध्या के नागरिकों के साथ सरयू नदी की ओर चल पड़े। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम जल के अंदर देह त्याग दिया और फिर विष्णु रूप में प्रकट होकर सरयू तट पर खड़े नागरिकों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।